नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी नितिन वत्सल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम दिल्ली द्वारा की जा रही है। डीसीपी नितिन वत्सल ने रात के समय एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ये कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत हो रही है और वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लोगों ने अपील भी की लेकिन उन्हें कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब 25 से 30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालत को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि भीड़ को पीछे हटाया जा सके। इस घटना में 5 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। हालांकि सभी को मामूली चोटें आई हैं। डीसीपी ने यह बताया है कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो हम लोग उनको रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबी के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी किया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिस कर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। रात को हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले में अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है और स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। राज्यपाल ने कहा कि विदेश मंत्री समय समय पर इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और भारत का विरोध भी स्पष्ट रूप से दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरा विदेश विभाग बांग्लादेश की परिस्थितियों पर निरंतर निगरानी रखे हुए है। देखिए, भारत सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री जी समय समय पर सरकार से उस पर वार्ता कर रहे हैं, अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं और पूरा विदेश विभाग वहां की परिस्थितियों को जो हुई है वो उसकी दृष्टि में है। उसके अनुसार भारत सरकार कार्यवाही कर रही है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के उस कार्रवाई पर इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सभी का सामूहिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने समय समय पर इस दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। मुख्यमंत्री धामी हिमालय को मजबूत बनाना, मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैन्य और नागरिक सहयोग की ये रणनीति हिमालयी क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है।
हमारे सीमांत क्षेत्रों वाले रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को किसान महापंचायत होगी। ये महापंचायत संग्रिया की धान मंडी में दोपहर से शुरू होगी। इसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के साथ ही हरियाणा और पंजाब से भी किसान पहुंचेंगे। इसको देखते हुए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कस्बे में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात से संगरिया कस्बे में प्रवेश के चारों प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके साथ ही बाहर से आने वालों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन टिब्बी की घटना से सबक लेते हुए हर संभव सावधानी बरत रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों की तरफ चल रही सर्द हवाओं से पूरे देश में तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। राज्यों के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों का टाइम भी बदल दिया गया है। इधर यूपी की बात करें तो 20 फ्लाइट्स और 100 ट्रेनें लेट चल रही है। जयपुर में आज विजिबिलिटी 0 है, जिसका असर कई फ्लाइट्स पर भी नजर आया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जनवरी की सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कश्मीर की बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। अगले 15 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में पारा -9 डिग्री पहुंच गया है। यहाँ पाइपलाइनों में पानी जम रहा है। पंजाब के मोहाली जिले की जीरकपुर पुलिस ने कालका शिमला हाईवे पर स्थित होटल कंगना में देह व्यापार में एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 6 युवतियों को रेस्क्यू किया और होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जीरकपुर पुलिस को लंबे समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि हाईवे पर कुछ होटल और स्पा सेंटर्स में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इन सूचनाओं की पुष्टि के पहले गुप्त जांच की गई। पुख्ता सबूत मिलने के बाद होटल कंगना में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल के विभिन्न कमरों से 6 युवतियों को पकड़ा गया। उन्हें काउंसलिंग और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। मैम आज इतने फेयर कार्रवाई की गई बलटाने च की कुछ सामने है? जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਸ ਜਾਂ ਓਨਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਹ ਸਾਡੀ 12ਵਾਂ ਹੋਟਲ ਔਰ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਜਾਂ 13ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਰੇਡਸ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਮੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ, communicate and give us as much as information possible to make Zirakpur a good and clean and crime free area for all the inhabitants. मैम ये होटल भी सील किया जाएगा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਟਲਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इधर मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा इलाके में बंद मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का मेरठ पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। इस चोरी की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, जहां पतंग उड़ाते समय एक युवक का जूता मकान के अंदर गिर गया और उसी जूते को उठाने के दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल जब्त किया है। सर 72 घंटों के अंदर चोरी का खुलासा किया गया। सर क्या चोरी है, सर किस तरह इन्होंने अंजाम दिया? 4 जनवरी को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ये बनियापाड़ा एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। इसमें पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी। पुलिस ने जब मौका मुआयना किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे जाल तोड़कर ये लोग घर में घुसे थे और घर में घुसकर इन्होंने 3 कमरों में सारे सामान उथल पुथल थे और जो तहरीर थी, तहरीर में बताया गया था कुछ आभूषण और पैसे चोरी हुए हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एएसपी कोतवाली के निर्देशन में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी, थाना कोतवाली पुलिस की, और इसका 72 घंटों के अंदर इसका सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा 100% आभूषणों की रिकवरी की गई है और इसमें 5 लड़के जिन्होंने चोरी की थी, इनके नाम नाजिम, फैजान, हमदान, सालिम और अजहर है। ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, और वहाँ पे ये लोग ऊपर पतंग उड़ाते थे, पिछले 3-4 दिनों से उड़ा रहे थे और घटना से 1 दिन पहले और घटना वाले दिन भी ये लोग जो जिस घर में चोरी हुई है उस घर के छत पे ये लोग थे और एक इसमें लड़का है जिसका जूता जो है चप्पल वो घर में गिर गया था जाल के थ्रू। तब जब ये लोग चप्पल उठाने के लिए घर में घुसे थे तब इन्होंने देखा घर में कोई नहीं है और इन्होंने तब वहाँ पे प्लान बनाया कि यहाँ पे घर में चोरी की जाएगी। और उसके बाद ये लोग रात में 8 बजे आए और 8 बजे आने के बाद इन्होंने घर में ये चोरी की घटना कारित की है। इसमें से एक लड़का हमदान है, इसके पास से हमें तमंचा भी बरामद हुआ है और जानकारी की जा रही है तमंचा कहाँ से आया था, कैसे लाए थे, और इनका अभी तक कोई हमें आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। फिलहाल ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा सर रही है। इन्हें पता कैसे लगा कि आभूषण कहाँ रखे, किस तरह इन्होंने? जैसे इन्होंने बताया कि जब चप्पल लेने उतरे थे तो देखा इन्होंने घर में के दरवाजे सारे खुले हुए थे और लॉक कोई नहीं लगा हुआ था। उसके बाद 8 बजे के आसपास ये लोग आए और तीनों ही कमरों में जाके इन्होंने एक-एक करके इन्होंने तलाशी ली थी घर पे, और घर की अलमारी खुली हुई थी इनके अकॉर्डिंग और अलमारी में पहले से आभूषण रखे हुए थे। जो आभूषण इन्हें मिले थे वो लेकर आ गए थे और ये लोग अभी बेचने का वेट कर रहे थे कि मामला ठंडा हो जाएगा तब ये बेचेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कितनी कीमत के आभूषण होंगे सर ये? इसमें भी अनुमानित कीमत लगाई जा रही है क्योंकि जो आभूषण में रिकवरी हुए उसके कीमत लगा के उसमें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दमोत्री में 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली भूमिका नगरी एरिया कमेटी की गोबरा LOS कमांडर थी। वे साल 2005 में माओवादी संगठन में सक्रिय थी। गीता बीजापुर जिले के गुंगलापुर थाना क्षेत्र के पुसनार गांव की रहने वाली है। संगठन में भेदभावपूर्ण व्यवहार और उसकी विचारधारा से निराश होकर उसने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। बीते दिनों एसपी ऑफिस पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि माओवादी संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान भूमिका पारिवारिक जीवन से वंचित रही। दमोत्री पुलिस के लगातार अभियानों, सिविक एक्शन और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भूमिका ने ये कदम उठाया है। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी DRG बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा LOS कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए ये लोग। सिविक एक्शन में लगातार पम्फलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे
और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारी घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है। 2011 से 2019 तक ये सीसीएम संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में एसीएम रही है और 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहाँ पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतीपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नोआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 18 में बीजापुर के तिमनार में जंगल में घर वालों से मिलते जाते समय इस दुर्घटना में मुठभेड़ में शामिल रहे। इसमें 8 नक्सली मारे गए थे, ये बच गई थी। 2023 में गरियाबंद के ताराधार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 24 में धमतरी के एकावरी में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 25 में धमतरी के मांदागिरी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 11/10/2025 को गरियाबंद के सेमरा जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। इस पे विभिन्न तरह के अपराध यहाँ पे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और शासन की तरफ से 5 लाख का इनाम घोषित है और इसको जो है आत्मसमर्पण के पश्चात मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसको आज यहाँ आपके समक्ष इसलिए पेश किया गया। थैंक यू। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राम सिंहपुरा के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। मिट्टी से भरे ट्रैक्टर और टेम्पो की इस भिड़ंत में सड़क के किनारे खड़े एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस हादसे में 3 महिलाएं और एक मासूम भी घायल हुआ है। मृतक के परिजन देवेंद्र सिंह गुर्जर ने यह बताया है कि रामधर अपने रिश्तेदारों के साथ राम सिंहपुरा के पास किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर और टेम्पो में टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहन सड़क के किनारे खड़े लोगों को कुचलते हुए बाहर निकल गए। रामधर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।